HTML based font tag. HTML based font tag जनरली HTML5 में सपोर्ट नहीं किया जाता, नॉट सपोर्टेड इन HTML5. HTML based font tag was used to specify the default value of font size, color and font family for all written within an HTML document. ठीक है, बेस फॉन्ट टैग मतलब एक बेस तैयार करता है सभी टेक्स्ट के लिए. ठीक है, जितने भी टेक्स्ट लिखेंगे, कंटेंट हम लोग लिखेंगे, उसके लिए बेस तैयार कर देगा. उसको हम लोग फॉन्ट यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं. मतलब पूरे के पूरे HTML पेज में जितने भी कंटेंट है, सबके लिए यहाँ पे एक बेसिक फॉन्ट साइज, कलर और फॉन्ट फैमिली ये हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं. द बेस फॉन्ट वाज deprecated in HTML4 and completely removed from HTML5. So do not use this tag. Instead of it, you can use the CSS to style the document. ठीक है, अगर हम लोग HTML5 में कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो हम लोग बेसिकली जो HTML यहाँ पे सीख रहे हैं वो HTML4 के ही मैक्सिमम टैग्स है. कुछ कुछ टैग्स हम लोग देखेंगे जो HTML5 के टैग्स भी होंगे, लेकिन हम लोग यही जो टैग यहाँ पे यूज करें उसको CSS से भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. मतलब स्टाइल टैग से भी हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका सिंटेक्स देख लेते हैं. बेस फॉन्ट, सबसे पहले हम लोग बेस फॉन्ट लिखेंगे, उसमें दो तीन एट्रीब्यूट हम लोग लगाएंगे. कलर, ठीक है, कलर इक्वल टू ब्लू हम लोग लिख लेंगे, जो भी कलर हम लोग को चाहिए. साइज इक्वल टू 5 हम लोग लिखेंगे, ये फॉन्ट का साइज है. ठीक है, फिर उसका फेस जो है वो एरियल. ठीक है, फेस मतलब जो फॉन्ट होता है. ठीक है, फॉन्ट बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो उसका एक नाम है एरियल. ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बेस फॉन्ट लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग HTML टैग से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हेड लिखेंगे. हेड के अंदर हम लोग लिखेंगे टाइटल. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग इस हेड के अंदर में, ठीक है, हम लोग को बॉडी के अंदर में नहीं लिखना है, हम लोग को हेड के अंदर में लिखना है. हेड के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे? बेस फॉन्ट, कलर, कलर इक्वल टू ब्लू, साइज इक्वल टू 5 मैंने दे दिया, फेस इक्वल टू एरियल मैंने यहाँ पे दे दिया. ठीक है, फिर हेड को क्लोज कर दिया. तो हेड के अंदर में ही हम लोग को लिखना है. जब हेड के अंदर में हम लोग लिखेंगे तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ठीक है, फिर हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं बॉडी, और यहाँ पे हेडिंग टैग हमने लगाया H2 एग्जाम्पल ऑफ बेस फॉन्ट टैग, और यहाँ पे H2 को क्लोज कर दिया. फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दिया P, द बेस फॉन्ट टैग इज नॉट सपोर्टेड इन HTML5, यूज द CSS टू स्टाइल द डॉक्यूमेंट. ये हमने कंटेंट लिख लिया. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लोग HTML4 सपोर्टेड ब्राउजर यूज करते तो ये वाला बेस फॉन्ट टैग जो है वो काम करता. मतलब यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस बॉडी के अंदर में, ये टेक्स्ट कैसा आना चाहिए था? उसका कलर ब्लू होना चाहिए, साइज जो है 5 होना चाहिए, और फेस जो है वो एरियल होना चाहिए. मतलब फॉन्ट जो है उसका एरियल आ जाना चाहिए. लेकिन जब हम लोग इसको रन करेंगे तो रन करने के समय हम लोग को टेक्स्ट तो दिखेगा, लेकिन उसमें कोई भी फॉन्ट इफेक्ट हम लोग को नहीं देखने के लिए मिलेगा. कोई भी फॉन्ट इफेक्ट हम लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यूज करेंगे CSS. ठीक है, CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो अब हम लोग यहाँ पे बेस फॉन्ट लगाए जरूर है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा. ठीक है, अब वो उसको हम लोग कैसे वर्क करा सकते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको रन करके एक बार देखते हैं कि सही में यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, तो देख सकते हैं कि सेम प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे रन किया है, और यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है वो सही से नहीं आया. सही से नहीं आया मतलब जो फॉन्ट इफेक्ट आना चाहिए था बेस फॉन्ट की वजह से, वो हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा. तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग अप्लाई करेंगे CSS. ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग एक स्टाइल टैग यूज करेंगे इस हेड के अंदर में, और हम लोग इस H2 के लिए और P के लिए यहाँ पे कुछ
कलर्स डिफाइन करेंगे, कुछ साइज हम लोग डिफाइन कर लेंगे और फेस हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो देखते हैं वहां पे हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम यहाँ पे है। यहाँ पे हमने क्या किया है, बेस फॉन्ट को हटा दिया है। ठीक है, ठीक है, सेम प्रोग्राम में फिर से बता रहा हूँ। HTML हमने लिखा, हेड हमने लिखा, फिर उसके बाद हमने एक टैग यूज किया, स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग जो होता है वो जनरली इनलाइन CSS अगर हम लोग HTML में अप्लाई करते हैं। CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, हम लोग कुछ कंटेंट को स्टाइल करते हैं। उसका फॉन्ट हम लोग को चेंज करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो ये सब के लिए छोटे छोटे स्टाइल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ टैग के लिए हमने यहाँ डिफाइन किया। तो हम लोग पी लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख लेंगे फॉन्ट साइज और कोलन देके यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फॉन्ट का साइज 20 px। जो भी यहाँ पे साइज रहेगा वो पिक्सल्स में होगा। 20 px हम लोग लिख लेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कलर, COLOR, COLOUR नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर हम लोग दे देंगे। ठीक है, तो ये हेक्स कोड में यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग चाहे तो ग्रीन, रेड, येलो, ब्लू ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट कलर का नाम पता है तो हम लोग लिख सकते हैं। फॉन्ट फैमिली हम लोग दे देंगे, फॉन्ट फैमिली कोलन, और यहाँ पे हम लोग ऐसा दे देंगे। ठीक है, तो ये स्टाइल टैग के अंदर हम लोग लगाएंगे। स्टाइल टैग हमेशा इस हेड में ही लगता है, हेड के अंदर में ही स्टाइल टैग होगा। ठीक है, तो मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ और हम लोग अपने प्रोग्राम में चलेंगे और वहां पे उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो हम प्रोग्राम में आगे, और मैं यहाँ से बेस फॉन्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं हटा दूंगा और यहाँ पे मैं इस CSS को पेस्ट कर दूंगा और मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे किसके लिए हमने अप्लाई किया है, पी के लिए अप्लाई किया है। तो ये पी जो है मतलब पैराग्राफ टैग के लिए हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 पिक्सल्स, फिर उसका कलर इक्वल टू, ये हमने कलर दे दिया है, और फॉन्ट फैमिली जो है वो हमने लिख दिया हेलवेटिका। ठीक है, तो ये जहां जहां हम लोग पैराग्राफ टैग यूज करेंगे सभी में वो अप्लाई होगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे इसको। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हेलवेटिका में आ गया है, और जो कलर भी है वो ब्लू टाइप का हो गया। अगर थोड़ा हम लोग इसको डार्क करना चाहे तो डार्क भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ, तो ये ब्लू कलर में आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारा इनलाइन CSS है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बेस फॉन्ट जो है वो वर्क नहीं करता है HTML5 में, तो हम लोग जो अपना HTML5 सपोर्टेड जो भी टैग्स है यहाँ पे स्टाइल टैग, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग को यहाँ पे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे PX लिखे या ना लिखे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे देंगे वो पिक्सल्स में ही होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार का स्क्रीन रिजोल्यूशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, स्क्रीन रिजोल्यूशन जो होगा लाइक HD होगा या उससे कम होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगा। अगर स्क्रीन रिजोल्यूशन जो है वो फुल HD है, 4K है, 2K है, तो वहाँ पे और छोटा दिखेगा ये, मतलब उसकी रिजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना छोटा दिखेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्टाइल टैग होता है वो उसी के अकॉर्डिंग सेट होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 100% जूम में करूँ तो एक्चुअल में ये जो फॉन्ट है वो इतना दिखेगा हम लोग को। ठीक है, और कलर भी हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो हेक्स कोड में भी हम लोग देख सकते हैं। हेक्स कोड में कैसे हम लोग देखेंगे, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर पिकर। ठीक है, कलर पिकर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये कलर पिकर है हमारा। और यहाँ से कोई भी कलर हम लोग ले लेंगे, जैसे कि मैं ग्रीन कलर लेना चाहता हूँ। ये हेक्स कोड है इसका, इसके हेक्स कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस ब्लू की जगह पे पेस्ट कर दूंगा, और वापस इसमें आएंगे तो हम लोग को सेम कलर यहाँ देखने के लिए मिलेगा।
तो काफ़ी अच्छा कलर हम लोग को यहाँ से कलर पिकर से भी मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा और डार्क कलर चाहिए तो डार्क कलर हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ से हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा डार्क हो गया। अगर हम लोग को रेड में चाहिए, ऑरेंज में चाहिए, कैसा भी हम लोग यहाँ से कलर ले सकते हैं। ठीक है, लाइक मुझे पिंक चाहिए, ब्लू चाहिए, ठीक है, इस टाइप का कलर चाहिए। ठीक है, तो कैसा भी कलर यहाँ से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। सेव किए और आके यहाँ रिफ्रेश कर लिए, तो इस टाइप का हम लोग को यहाँ पे मिल गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये एग्जांपल ऑफ बेस फॉन्ट टैग भी जो है वो कैसा है, ऐसी कुछ कोई कलर में है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेम कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे दे दूंगा H2। ठीक है, तो H2 टैग जहाँ जहाँ भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर उसका चेंज कर देता हूँ, कलर पिकर से हम लोग इसका कलर थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं, ब्लू टाइप का कलर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा रहा रॉयल ब्लू। ठीक है, इसका हेक्स कोड यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस H2 में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे फॉन्ट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये कलर हम लोग को मिल रहा है, थोड़ा कलर मुझे डाउन लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा कलर है और इसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो ये कलर ऐसा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, अगर साइज बढ़ाना है तो बढ़ा दे सकते हैं, यहाँ से 25 ले लो, साइज और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जिस मतलब यहाँ पे जो स्टाइल टैग हम लोग ने लिखा है, वो पर्टिकुलर एक जो बॉडी एलिमेंट के अंदर में जो टैग्स यूज होते हैं उसके लिए जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम लोग को इसी एरिया में ही क्या करना है, फॉन्ट को डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, इसी एरिया में हम लोग को फॉन्ट को डिस्प्ले करना होता है, मतलब फॉन्ट को डिस्प्ले करना मीन्स फॉन्ट का कलर और फैमिली और साइज, तीनों चीज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर में ये स्टाइल डिफाइन किए, ये जैसा बेस फॉन्ट टैग है सेम वैसे ही वर्क कर रहा है, क्योंकि बेस फॉन्ट जो है वो HTML5 में सपोर्ट नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग CSS का यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो CSS के थ्रू भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टैग्स के लिए हम लोग इस टाइप की स्टाइल्स लगा सकते हैं। HTML font tag not supported in HTML. HTML font tag is used to define the font style for the next contained within it. It defines the font size, color and face of the text in an HTML document. ठीक है, तो font tag भी हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम लोग font size, कलर और फेस हम लोग चेंज करते हैं। लेकिन हम लोग इसको पर्टिकुलर कहाँ पे अप्लाई करते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंटेक्स हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉन्ट, तो उसके अंदर हम लोग तीन टाइप के एट्रीब्यूट्स इसमें यूज कर सकते हैं। कौन कौन से एट्रीब्यूट, साइज। ठीक है, साइज हम लोग कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं, कलर हम लोग यहाँ से दे सकते हैं और फेस भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो साइज हम लोग पिक्सल्स में देंगे, कलर जो है हम लोग रेड ग्रीन ब्लू इस टाइप से कलर दे सकते हैं, या फिर हेक्स कोड में भी दे सकते हैं। और फेस में भी हम लोग जैसा अभी हमने किया, कोई भी फॉन्ट फेस हम लोग सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और इसके बीच में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंटेंट और लास्ट में इस फॉन्ट को क्लोज कर देंगे। तो इस फॉन्ट टैग के बीच में जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे सब में ये सारी चीजें अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे HTML और यहाँ पे लिखेंगे हेड टाइटल, हेड को क्लोज कर दिए क्योंकि हेड में हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आए हम लोग बॉडी टैग में, बॉडी में लिखे सबसे पहले H2 और यहाँ पे दे दिए एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट टैग। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज किया, दिस इज द नॉर्मल टेक्स्ट विदाउट एनी फॉन्ट स्टाइलिंग। ठीक है, ये नॉर्मल टेक्स्ट है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने फॉन्ट टैग अप्लाई किया, इसको हम लोग ने पैराग्राफ टैग के अंदर में अप्लाई किया है। ठीक है,
ये हम लोग बॉडी के अंदर में किसी दूसरे टैग के अंदर में भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्ट अगर टेक्स्ट लिखे हुए हैं तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो जनरली हम लोग पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं, कोई भी हम लोग अगर टेक्स्ट लिखना चाहे तो पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं। तो हम लोग पैराग्राफ टैग के अंदर में फॉन्ट को अप्लाई करेंगे। हमें इस कंटेंट पे अप्लाई करना है तो हमें इस कंटेंट को फॉन्ट टैग के बीच में रखना पड़ेगा। तो फॉन्ट टैग हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, कलर हमने दे दिया ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे ये ओपनिंग टैग हुआ। फिर उसके बाद कंटेंट आया हमारा, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग इसको क्लोज कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक और हमने पैराग्राफ टैग दिया और यहाँ पे भी हमने फॉन्ट लिखा, साइज इक्वल टू 5, कलर इक्वल टू ग्रीन और टेक्स्ट विद इंक्रीज साइज एंड डिफॉल्ट फेस, ठीक है। हमने यहाँ फेस नहीं दिया है, इसका मतलब जो भी डिफॉल्ट फेस होगा HTML का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो HTML का डिफॉल्ट फेस जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। तो यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में वो डिस्प्ले करेगा। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फॉन्ट को क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इस फॉन्ट को यहाँ क्लोज कर दिया है और लास्ट में हम लोग ने क्या किया, इस पैराग्राफ को भी कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और हमने यहाँ पैराग्राफ टैग लिया और यहाँ पे हमने लिखा फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, फेस इक्वल टू कर्सिव और यहाँ पे टेक्स्ट विथ चेंज फेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कलर चेंज किया, यहाँ पे हम लोग साइज चेंज किया और यहाँ पे हम लोग क्या किए, फेस चेंज किए, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, फिर बॉडी क्लोज करेंगे और लास्ट में HTML को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो इसका आउटपुट अगर हम लोग देखें तो आउटपुट हम लोग को कुछ इस प्रकार से मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि अपने जो अभी हम लोग वेब ब्राउजर यूज करें उसमें वर्क करता है कि या नहीं करता है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा सेम एज इट इज, कॉपी कर लूंगा और हम लोग अपने कोड में जाके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कोड है और मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है, और उसको सेव करूंगा फॉन्ट टैग डॉट HTML से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो ओपन करने के लिए फॉन्ट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉन्ट है वो अलग अलग यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, इस टाइप से, ठीक है। तो सबसे पहला ये पैराग्राफ है यहाँ पे, दिस इज द नॉर्मल टेक्स्ट विदाउट पेज विदाउट एनी फॉन्ट स्टाइलिंग, तो ये वाला पैराग्राफ टैग है, ठीक है। तो ये टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग के अंदर यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, फॉन्ट के साथ सिर्फ कलर अप्लाई किया। तो कलर यहाँ पे ब्लू दिए तो हम लोग यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट विथ नॉर्मल साइज एंड डिफॉल्ट फेस, ठीक है। डिफॉल्ट फेस है इसका मतलब टाइम्स न्यू रोमन में यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे कलर जो है वो ब्लू में शो हो रहा है। फिर उसके बाद फॉन्ट साइज इक्वल टू 5 यहाँ पे दे दिए, इसका साइज जो है वो 5 है, कलर ग्रीन, ठीक है, इसका कलर जो है वो ग्रीन है। फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, ठीक है, कलर इक्वल टू रेड है यहाँ पे, फेस और यहाँ पे कर्सिव है, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, अगर वर्क नहीं करता तो हम लोग को यहाँ पे CSS भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़,